हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो हमारा लेक्चर है ये है हम लोग का लेक्चर नंबर 7। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक जो है प्रीवियस वीडियोस में और प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर नंबर 2 के जो टोटल 8 टॉपिक्स हैं, तो आउट ऑफ 8 इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग टॉपिक नंबर 5 जो है कवर करने वाले हैं, दैट इज़ कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ओके जी, टॉपिक नंबर 5 कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। इसके पहले के सारे टॉपिक जो है मैंने ऑलरेडी जो है अपलोड कर दिया यूट्यूब पे प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी इसका जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा प्रीवियस वीडियोस का। तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 7 और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का मीनिंग। तो कंजम्पशन गुड्स किसे कहते हैं? कंजम्पशन गुड्स सिंपली मतलब क्या होता है? कंजम्पशन गुड्स, यहाँ पे ये कंजंक्शन नहीं है, दिस इज कंजम्पशन गुड्स, ठीक है जी, स्पेलिंग मिस्टेक। तो कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। वो गुड्स जो कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसे हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होता है वो क्या करता है विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जो हेल्प करता है किसी अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने मशीनरी खरीदा है और मशीनरी को मैं फैक्ट्री में यूज़ कर रहा हूँ और उस मशीन से कोई और दूसरा प्रोडक्ट बना रहा हूँ, पेन बना रहा हूँ, पेंसिल बना रहा हूँ, रजिस्टर्स बना रहा हूँ, न्यूज़पेपर्स बना रहा हूँ, ठीक है जी। कोई आइसक्रीम वाला मशीन खरीद लिया हमने, कोई फ्रिज खरीद, एग्जैक्ट एग्जांपल बताते हैं, हमने कोई फ्रिज खरीदा फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, यूजिंग इन फैक्ट्री और इन शॉप, ठीक है जी, कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करने के लिए, आइसक्रीम वगैरह को जमाने के लिए, ठीक है जी। और फिर हम आइसक्रीम बना के उसको बेचेंगे। तो वो वाला जो फ्रिज है, वो जो आपका मशीन है, वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, इंटरमीडिएट कह रहा हूँ, कैपिटल गुड्स कहलाएगा, कैपिटल गुड्स। लेकिन अगर किसी कंज्यूमर ने उस गुड्स, वो फ्रिज खरीदा और वो कंज्यूमर अपने घर पे यूज़ कर रहा है वो, ठीक है जी, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं जरा। अब कंजम्पशन गुड्स क्या होता है? सिंपल जो कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा। लेकिन कैपिटल गुड्स क्या होता है? वो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है जी, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स में। कंजम्पशन गुड्स के अंदर एक होता है ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड सर्विस। तो टोटल 4 टाइप के हैं। फर्दर जो है कंजम्पशन गुड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। कौन सा? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल एंड सर्विसेज। तो सर्विसेज बहुत ही आसान है भाई, जियो का जो सिम यूज़ करते हैं कंज्यूमर लोग, उसे हम लोग सर्विसेज के अंदर कहते हैं। सर्विसेज का मतलब क्या है? जो आपने बैंकिंग सर्विसेज यूज़ करा, जियो का सिम का सर्विसेज जो आप यूज़ करते हो, ठीक है जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री वाला जो आता है, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सारे। और गुड्स के अंदर क्या है? एक ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सेमी ड्यूरेबल। ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, और यू कैन से ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। तो इसमें जो है टाइम मेंशन है, वो आपको ध्यान रख लेना है। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन ओवर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल फ्रिज, टेलीविज़न, टीवी, ठीक है जी, ये सारे के सारे जो हैं ड्यूरेबल कहलाते हैं, काफ़ी दिनों तक चलता है। सेमी ड्यूरेबल वो गुड्स कहलाते हैं जो क्या होता है? यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल, लाइक क्लॉथ्स, ब्रोकली एंड शूज़। तो ये एक आप ये कह सकते हो अराउंड 1 ईयर, जो अराउंड 1 ईयर तक जो चलता है। जैसे कोई आपने सामान खरीदा, कपड़े खरीदते हो, ठीक है जी, कोई शूज़ खरीदते हो, तो जनरली 1 साल तक चलता है, फिर जो है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, फिर आपको दूसरा खरीदना पड़ता है। तो सेमी ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है? वो गुड जो 0 से लेके तकरीबन 1 साल तक चलता है, आपका 1 साल तक यूज़ करते हैं। और नॉन ड्यूरेबल वो होता है जो आपका क्या होता है? वो ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं, टिकता नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, वो 1 दिन भी नहीं टिकते, ठीक, 1 दिन 2 दिन तक ही चलते हैं बस। तो उसे हम बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल, जो ज़्यादा दिनों तक टिकता नहीं है और ज़्यादा दिनों तक वो यूज़ में नहीं आता है। तो मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया, फूड ग्रेन हो गया, पेपर्स हो गए, वो सब जो 1 दिन के लिए होता है, मोस्टली 1 या 2 दिन के लिए। पेपर आज खरीदा, फिर वो नया नेक्स्ट जो पेपर है वो नेक्स्ट डे न्यू पेपर आ जाता है, तो 1 डे के लिए होता है। तो दैट्स कॉल्ड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जो काफ़ी टाइम तक यूज़ करते हैं हम लोग, अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर डेली वही यूज़ करते हैं, फ़ैन, एसी, टेलीविज़न। और सेमी ड्यूरेबल जो कुछ टाइम के लिए, जैसे 0 से लेके 1 ईयर तक के अराउंड, आप ये मान लो, जैसे में आ गया क्या? क्लॉथ्स, शूज़, ये सारे। इसके बाद बात करें सर्विसेज, तो पहले बता दिया, टीचर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है जी। और जो आप सिम वगैरह यूज़ करते हो, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इसकी।
अब इन दोनों के बीच डिफरेंस आया, अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंस लिखने को बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, तो आप टेबल वाइज में लिखोगे। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी क्वेश्चन डिफरेंस का आएगा तो आपने क्या करना है, टेबल वाइज फॉर्मेट में लिखना है। अब कंजम्पशन गुड्स किसे कहते हैं, तो कंजम्पशन गुड्स, अब ये भी हमने डेफिनेशंस पढ़ा, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है आपको, जो कंज्यूमर के वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे। लेकिन कोई कंज्यूमर है, कोई ह्यूमन है, उसके वांट्स को वो डायरेक्टली सेटिस्फाई ना करके इनडायरेक्टली करता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कैपिटल गुड्स है इनडायरेक्टली तो उसके वांट्स को ही सेटिस्फाई करेगा, तो वो इनडायरेक्टली करता है, लेकिन ये जो है डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा ह्यूमन वांट्स को या कंज्यूमर वांट्स को, लेकिन कैपिटल गुड्स इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा। प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो कंज्यूमर गुड्स डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी, बट जो आपका है कैपिटल गुड्स वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को प्रमोट करता है, और एक से कैपिटल गुड्स से हम लोग फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। एक्सपेक्टेड लाइफ जो होता है कंजम्पशन गुड्स का क्या होता है, एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स को छोड़ के बाकी का ज़्यादा लाइफ होता नहीं है, लेकिन कैपिटल गुड्स में ऑलवेज इसका लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा होता है। कैपिटल गुड्स हमेशा 1 साल से ज़्यादा वाला जो भी गुड्स होगा वो कैपिटल गुड्स ही कहलाता है, लेकिन कंज्यूमर गुड्स में जो ड्यूरेबल है ना, सिर्फ वही 1 साल से ज़्यादा की लाइफ होती है उसकी, बाकी गुड्स तो जो है 1 साल से कम उसकी लाइफ होती है, क्लॉथ्स, शूज़, मिल्क, वेजिटेबल्स, ये सारे। इसके अलावा एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल के तौर पे अब यहाँ पे देखो, ये जो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये जो कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स आप पढ़ रहे हैं ना, ये फाइनल गुड्स का ही पार्ट होता है, ये फाइनल गुड्स के ही पार्ट होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ जो टॉपिक नंबर, ये जो है हमारा टॉपिक नंबर 5 है, इसके पहले हमने, ये जो टॉपिक नंबर है हमारा 5 है, इसके पहले हमने टॉपिक नंबर 4 पढ़ा था। टॉपिक नंबर 4 पढ़ा था क्या हमने, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, तो फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स था, और फाइनल गुड्स को फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है और डिवाइड किया हुआ है। एक तो होता है हमारा कौन सा, एक होता है कंजम्पशन गुड्स, और दूसरा होता है हमारा क्या, कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंजम्पशन गुड्स की बात करूँ तो कंजम्पशन गुड्स ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज, ठीक है जी। तो ये हमने भी देखा, कंजम्पशन गुड्स के अंदर सर्विसेज भी इंक्लूड करते हैं। कंजम्पशन गुड्स में पहला था ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिससे हम फर्दर प्रोडक्शंस करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, वो हेल्प करता है किसमें, फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के अंदर। और इंटरमीडिएट गुड्स हो गया वो गुड्स जो हम लोग क्या करते हैं फॉर रीसेल पर्पस, या जिसका हम यूज़ करते हैं इन फर्दर प्रोडक्शन में। और कैपिटल गुड्स की हेल्प से फर्दर प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होता है जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस करके फाइनल गुड्स बनाते हैं, और जिसको हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के अंदर, फाइनल गुड्स के अंदर। तो इन तीनों का डिफरेंस आ गया। देखो जी, देखो, अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कार है, तो कार को अगर हाउस होल्ड ने खरीदा है तो कंजम्पशन गुड्स कहलाएगा। उस कार को अगर किसी टैक्सी ड्राइवर ने खरीदा है फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, एज अ टैक्सी ऑपरेट करने के लिए, तो वो गुड्स जो है कहलाएगा कैपिटल गुड्स, ठीक है जी। और वो कार जो है अगर परचेज करा है किसी डीलर ने रीसेल पर्पज के लिए, तो वही आपका इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है रीसेल पर्पज के लिए, या उसको हम यूज़ कर देते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स। क्लॉथ जो खरीदा है, हाउस होल्ड ने खरीदा है तो फाइनल गुड्स, और क्लॉथ लाइंग अनसोल्ड विद टेलर के पास है, ठीक है जी, तो वो कहलाएगा कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो मान लो टेलर ने खरीदा है क्लॉथ और उसे फर्दर प्रोडक्शंस करने के लिए, लेकिन उसके पास बहुत दिनों तक रहता है, 1 साल 2 साल तक, तो वो आपका कैपिटल गुड्स कहला जाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स तब कहलाएगा जब किसी डीलर ने खरीदा है फॉर रीसेल पर्पज, तो वो आपका क्या कहलाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इस टाइप से आपके 2 एग्जांपल बता दिए। सर्विसेज क्या है, यूज बाय हाउस होल्ड, एंड सर्विसेज यूज बाय एंटरप्राइज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है, मान लो कोई कंपनी जैसे सैमसंग की कंपनी, तो सैमसंग की कंपनी है तो भाई वो जियो का मान लो उसने सर्विसेज यूज़ करा, जियो का सर्विसेज, जियो का सिम खरीदा, जो उनके ऑफिसेज वगैरह भाई कॉलिंग, कस्टमर केयर को सर्विसेज वगैरह देने के लिए, तो उसने जो जियो का सिम खरीदा, तो वो एंटरप्राइजेज अपने
कंपनी के लिए यूज़ कर रहा है तो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, लेकिन अगर कोई हाउस होल्ड है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, वो जियो का सिम यूज़ कर रहा है कंजम्पशन पर्पज़ के लिए, तो उसे कंजम्पशन गुड्स कहते हैं और ये कैपिटल गुड्स के अंदर नहीं आता है। तो ये थे आपके एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको करा दिए, तीनों के बीच डिफरेंस और कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स का डेफिनेशन और मीनिंग भी करा दिया। तो इस लेक्चर्स के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी के जो टॉपिक है नेक्स्ट 6, 7 और 8, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो जरा जाते जाते। ये जो हमारा इस चैप्टर्स में अब 3 टॉपिक्स रह गए हैं, दैट इज़ टॉपिक नंबर 6, 7, 8 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यू कैन से विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर 2 एज वेल एज चैप्टर 3 एज वेल एज चैप्टर 4। तो ये 3 टॉपिक जो हम लोग एक ही साथ एक ही लेक्चर में कवर करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 8 के अंदर। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।